इस रेड बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को एंड फॉर मोर अपडेट्स प्रेस द बेल आइकन। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने किया था बेटा एक्सरसाइज 5.2 में क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9। इसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हैं और सीखते हैं कुछ नया। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 में द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7। ये बेटे एप्लीकेशंस बेस्ड क्वेश्चन है। एक बार समझ में आ गया आपको तो सारे क्वेश्चन सिमिलर बेस पे होंगे, आप करते चले जाओगे। बस इसका मीनिंग समझना है। एक्सीड्स का मतलब क्या होता है और बेटे लेस देन का मीनिंग क्या होता है, मोर देन का मीनिंग क्या होता है। अगर ये आपके माइंड में सेटअप हो गया तो आप कुछ भी कर सकते हो इन एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो चलिए ये लिख रखा है बेटे इस द 17th टर्म ऑफ एन एपी, द 17th टर्म ऑफ एन एपी। ये बन गया बेटा कि ये जो एपी की 17th टर्म है इज एक्सिड्स, वो एक्सिड्स है बेटा कितनी 10th टर्म से एक्सिड्स है कितना बेटा 7। ये कह रहा है बेटे कि ये 17th टर्म इस 10th टर्म से 7 ज्यादा है। मतलब बेटे ये टर्म ज्यादा है इस 10th टर्म से, तो मतलब ये टर्म तो बड़ी हो गई और ये टर्म छोटी हो गई। तो जो टर्म छोटी हो उसकी तरफ आपको ऐड करना है ताकि लेफ्ट और राइट दोनों बराबर हो जाए। ठीक है, तो ये कहा था ये टर्म 7 ज्यादा है तो ये 7 टर्म कम होगी, 7 कम होगी, तो 7 ऐड कर दिया तो ये दोनों बराबर होंगे। अब क्लियर है, अब सोल्व कर लो इसको। यह आ जाएगा बेटे a + 16d, ये बन जाएगा a + 9d + 7। तो ये बेटे क्या हो जाएगा, दोनों टर्म हम लेफ्ट में लेके आएंगे तो a + 16d माइनस में a माइनस 9d प्लस बराबर में 7 बचेगा। a से a कैंसिल आउट हो गया, 16 में से 9 गए तो बचेंगे बेटे 7 और d की वैल्यू आ जाएगी बेटा 1। ये था क्वेश्चन नंबर 10 आपका। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर बेटे 11 आपके स्क्रीन पे देखिएगा। क्या कह रहे बेटे क्वेश्चन नंबर 11 में विच टर्म ऑफ द एपी, इसके जैसा क्वेश्चन है बेटे। विच टर्म वाला क्वेश्चन मैंने कराया था आपको। an की वैल्यू गिवन मिलेगी और n की वैल्यू आपको इसमें फाइंड आउट करनी है ना। तो क्या कह रहा है बेटा विच टर्म ऑफ द एपी, एपी चलती जा रही बेटे आपके सामने। कौन सी एपी दे रखी है आपको 3, 15, 27, 39। ये एपी चलती जा रही, कह रहे कि इस एपी की कौन सी टर्म 132 मोर देन होगी, 132 ज्यादा होगी किससे, इट्स 54 टर्म से। यहां तो सिंपल सा दिया गया था कि इसकी 17th टर्म 10 टर्म से 7 ज्यादा है, लेकिन इसे पूछा है कि कौन सी टर्म ऐसी होगी जो 54वीं टर्म से 54 टर्म से 132 ज्यादा होगी। तो इसमें आपको क्या करना है बेटा, आप मान लो नहीं दे रखा तो लेट nth टर्म, nth टर्म आपकी वो टर्म है जो 132 मोर देन होगी किससे, 54 टर्म से। तो लेट nth टर्म विल बी 132 मोर देन, 132 ज्यादा होगी इट्स 54th टर्म से। अब इसको बेटे इस स्टेटमेंट को प्रैक्टिकली कन्वर्ट करेंगे तो कैसा बनेगा, देखो लेट nth टर्म, nth टर्म हम ऐसे लिखेंगे देयरफॉर करके। nth टर्म हमने लिख दिया बेटा, लेट nth टर्म विल बी 132 मोर देन, 132 मोर देन, मोर देन में आपको करना है बेटे प्लस और लेस देन होता तो करते हैं माइनस। किससे बेटे 54 टर्म से, तो राइट में आपको लिखना है 54th टर्म। तो ये कह रहा है कि ये nth टर्म इस 54th टर्म से 132 मोर देन है, ज्यादा है। ठीक है, तो जो कम है उसकी तरफ ऐड कर देंगे बस। तो इसको सोल्व कर लो बेटा। a + n-1 इंटू डी बराबर a + 53d + 132। पता है ना, मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब बेटे जब ये a राइट में जाएगा, जब a राइट में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा और वो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। फिल करते हैं n-1। अब d देखो क्या होता है, d होता है कॉमन डिफरेंस जो हम फाइंड आउट करते हैं a2 - a1। तो भैया a2 में से a1 माइनस करना कितना बचेगा, वो बचेगा 12 बराबर ये आ गया 53 इंटू डी की वैल्यू अभी मैंने निकाल ली बेटा 12 आई है, प्लस है 132
चलिए n-1 इंटू 12 और ये आगे बेटे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 636 प्लस 132, यहां देख लिए बेटा तो n-1 इंटू 12 बराबर में ये दोनों को ऐड करोगे 6 और 2 8 हो गए बेटा, 6 और 2 8 हो गए, 6 7 ये आगे n-1 मल्टीप्लाई वाला नंबर जाएगा डिवाइड में जाके बन जाएगा बेटा ऐसा, और इसको काटेंगे तो कटेगा 64 पे। n-1 की वैल्यू आ गई 64, तो n की वैल्यू कितनी जाएगी 65, राइट में चला गया, प्लस का बन गया। अब ये n की वैल्यू यहां भर दो, कंक्लूजन लिख दो, तो n की वैल्यू हम यहां पुट करते हो क्या बनेगा, देयरफॉर 65th टर्म विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म, यही आपको लाइन लिखनी है, देयरफॉर 65th टर्म विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। ये आपका हो गया बेटा क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा, देखिए लेट्स हैव ए लुक। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको दे रखा है बेटा 2 AP हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। इस बार एक AP नहीं है, 2 AP है और दोनों AP का कॉमन डिफरेंस सेम है। तो 2 AP मैं लेता हूं बेटे, लेट 2 APs आर, ये मैं 2 AP बेटे मान रहा हूं। पहली AP मैंने लिख दिया बेटे A1 A2 A3 एंड सो ऑन, और दूसरी AP मैंने लिखी बेटा B1 B2 B3 एंड सो ऑन। ये A1 A2 A3 की फॉर्म में लिख दिया और ये लिख दिया बेटे B1 B2 B3 की फॉर्म में, और इन दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है। और कॉमन डिफरेंस क्या होता है बेटा D, कॉमन डिफरेंस क्या होता है D। तो ये टर्म पता क्या चलेगी, A1 तो लिखेंगे हम A, A2 को लिखेंगे A प्लस D, A3 को लिखेंगे A प्लस 2D। अब ये फॉर्म कैसे चलेगी, B1 को लिखूंगा मैं B, B2 क्या बन जाएगा B प्लस D, और B3 बन जाएगा आपका B प्लस 2D। इस तरीके से चलेगी बेटा वो। तो चलिए क्या कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म। तो कह रहा है कि इस AP की 100 टर्म क्या आएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे, इस AP की 100 टर्म लिखेंगे तो बेटा ऐसा आएगा ना A100, और इस AP की 100 टर्म लिखेंगे तो कैसा आएगा B100, ये तो आएगा। इस AP की 100 टर्म ये आएगी और इस AP की 100 टर्म ये आएगी, और उनका डिफरेंस हो गया इज 100, वो आपको 100 दे रखा है। क्लियर है। तो चलिए इसको सिंपलीफाई कर ले, इसको मैं सोल्व करके लिखूंगा तो ये आएगा A प्लस 99D। बताया था मैंने जितना सफिक्स में होगा उससे कम आएगा। माइनस का साइन B100 को सोल्व करेंगे तो आएगा B प्लस 99D। ये B की फॉर्म में है तो B की फॉर्म में आ जाएगा, ये A की फॉर्म में तो A की फॉर्म में। अब मैंने D बेटे सेम क्यों लिया, क्योंकि इसने बोला है कि दोनों AP का डिफरेंस सेम है, कॉमन डिफरेंस सेम है, और ये बराबर हो गया 100। चलिए A प्लस 99D, माइनस को अंदर लेके जाएंगे तो माइनस का B हो गया, माइनस के 99D हो गए बराबर 100। ये दोनों हो गए कैंसिल आउट, तो आपके पास क्या बच गया, A माइनस B की वैल्यू कितनी बच गई बेटा 100। A माइनस B की वैल्यू बच गई आपके पास 100। ये बन गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसका आगे यूज करेंगे। क्या पूछा है बेटा, आगे देखो क्या पूछा हुआ है आपसे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। अब ये बेटे डिफरेंस 1000 टर्म का पूछ ले, 5000 टर्म का पूछ ले, 1 लाख टर्म के बीच में डिफरेंस पूछ ले, आंसर ऑलवेज सेम आएगा, और आंसर में आपको बता दूं ये 100 ही आएगा। देखिए कैसे, क्या पूछा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। तो 1000 टर्म के बीच में डिफरेंस पूछा है, तो इसकी 1000 टर्म को मैं लिखूंगा बेटे A1000, और इसकी 1000 टर्म को लिखेंगे बेटे हम B1000, और इनका डिफरेंस पूछा है क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। तो चलिए ये निकालते हैं। इसकी 1000 का फॉर्मूला क्या बनेगा, A प्लस 999D, ये तो बनेगा इसका, माइनस इसकी 1000 टर्म को कैसे लिखेंगे, B प्लस 999D, इसको हम ऐसे लिखेंगे। तो
तो ये बन जाएगा a प्लस 999d माइनस अंदर लेके जाएंगे तो b माइनस 999d, फिर से कैंसिल आउट हो गया और क्या बचा आपके पास बेटा a माइनस बी बचा। और a माइनस बी की वैल्यू बताओ कितनी है, 100 है। a माइनस बी की वैल्यू कितनी बेटा 100, रीजन दे देंगे बिकॉज फ्रॉम फर्स्ट से हमने a माइनस बी की वैल्यू कितनी बढ़ दी 100, तो इसका मीनिंग क्या हुआ a 1000 माइनस b 1000 का डिफरेंस कितना आया 100। अगर यहाँ पे बेटे 5000 होता तब भी ये d वाली टर्म कैंसिल होती, यही बचता। अगर ये 1 लाख हो तो 1 लाख टर्म होती बेटे तब भी d वाली टर्म कैंसिल होती, a माइनस बी बचता, कुछ ही बचे, आंसर सेम आएगा 100। ठीक बेटा, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15 ये सारे एक जैसे हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 15 कर लेते हैं, इसके सिमिलर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, वो कराता हूँ। 13 14 सेम पैटर्न पर डिपेंड था बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखिए बेटा, लेट्स हैव ए लुक। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 15 देखो, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n की किस वैल्यू के लिए आर द nth टर्म ऑफ द एपी, एक एपी आपको दे रखी है बेटा 63 65 67, इस एपी की nth टर्म कह रहा है, और दूसरी एपी आपको दे रखी है बेटे 3 3 10 17, इस तरीके से चलती जा रही है बेटा। तो कह रहे कि इक्वल, ये कह रहे बेटे कि n की क्या वैल्यू होगी ताकि इस एपी की और इस एपी की n टर्म इक्वल बन जाए। तो n की वैल्यू हमें एक n की वैल्यू ऐसी निकालनी है, जो n की वैल्यू आएगी वो टर्म ऐसी होगी जिसमें इस एपी की और इस एपी की दोनों की टर्म इक्वल आएंगी, ये हमें बताना है बेटा। तो यहाँ से हम कहेंगे बेटे कि जो इसकी n टर्म आएगी, इसकी जो n टर्म आएगी उसका फॉर्मूला बनेगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो भैया जी यहाँ फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है ये बता दो मेरे को, 63 प्लस n हमारे पास नहीं है तो हमें निकालना है, और d होता है बेटे डिफरेंस a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 बताओ कितना आएगा बेटा 2। तो ये आपके पास बन गया बेटा 63 प्लस, इसको मल्टीप्लाई कर दो दोनों से, तो ये बन जाएगा बेटा आपके पास 2n माइनस 2, और फाइनली आ गया बेटे 61 प्लस में 2n, इसकी n टर्म ये आ गई। अब इसके n टर्म को मैं कोई और नाम दे दूं, bn नाम दे दूं। ये फर्स्ट एपी थी तो a में नाम दे दिया, ये सेकंड एपी तो मैंने b में नाम दे दिया। इस bn का फॉर्मूला क्या बनेगा, b से स्टार्ट करेंगे, जब a की फॉर्म में था तो a से, और b की फॉर्म में तो b से, तो क्या बन जाएगा b प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये मैंने मान लिया। अब ये d सेम भी रख सकते हो, दोनों को डिफरेंट भी कर सकते हो, मैंने डिफरेंस की जगह चेंज कर लिया, d बना दिया d1, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। b क्या है बेटे, इसकी फर्स्ट टर्म बन जाएगी 3 यहाँ पे, n माइनस 1, d क्या होता है बेटे वही डिफरेंस, बस थोड़ा सा सिंपल चेंज किया है, डिफरेंस तो वही रहेगा a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, तो यहाँ से क्या बन जाएगा b2 माइनस b1, बस सिंपल सा है। तो कितना बन जाएगा 7, तो ये बन जाएगा बेटा 3 प्लस 7 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या बन जाएगा 7n माइनस में 7, ये बन गया बेटा, और ये बन जाएगी, इसको माइनस करेंगे तो 7n माइनस में 4 लिख दूं। आप क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस एपी की nth टर्म और इस एपी की nth टर्म दोनों इक्वल है, तो हम कहेंगे ये an और ये bn के आपस में इक्वल है। तो इस एपी के nth टर्म लिख दो बेटे, यहाँ पे 61 प्लस 2n लिखा था बेटा क्वेश्चन में कि n की किस वैल्यू के लिए इस एपी की और इस एपी की nth टर्म इक्वल आएंगी। तो हमने कह दिया कि ये nth टर्म इक्वल आएंगी, तो कब आएंगी बेटा, यहाँ पे मैंने लिख दिया 7n माइनस 4, ठीक है, ये टर्म चले जाएगी बेटे राइट में, तो क्या बन जाएगा 7n माइनस 4, ये जाएगा तो माइनस के 61 और ये जाएगा तो माइनस का 2n बराबर 0, ये बचेगा। 7n में से 2n माइनस करेंगे तो बचेगा बेटे 5n
61 और 61 और 4 कितने बन गए, माइनस के 65 बन गए, बराबर है 0, 5n बराबर 65, n की वैल्यू कितनी बन जाएगी बेटा 13, n की वैल्यू क्या बन जाएगी 13, ये 5 डिवाइड में जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके मीनिंग क्या हुआ 13 टर्म ऐसी होगी बेटे जो इस एपी की और इस एपी की, दोनों एपी की 13 टर्म इक्वल आएंगी। किसी को बेटे चेक करना है कि मेरा आंसर ठीक है या नहीं, तो मैंने आपको बता रखा है बेटा, आप ऐसा करो कि इस एपी की 13 टर्म निकाल लो। ए 13 टर्म क्या बन जाएगी बताओ बेटा, a प्लस 12d बनेगा ना, ये चेक कर लो बेटा। तो a क्या है फर्स्ट टर्म 63 है बेटा, प्लस 12d की वैल्यू कितनी आई है, d की वैल्यू बता दो बेटा, d की वैल्यू ये d की वैल्यू 2 आएगी, d की वैल्यू कितनी बेटा 2, तो ये बन जाएगा 63 प्लस में बन जाएगा 24, ये फाइंड आउट कर लो कितना बनेगा बेटे 7 और 8, ये बन जाएगा 87। इसकी बेटे इस एपी की हम निकाल लेंगे 13 टर्म, इस एपी की 13 टर्म निकालना a प्लस 12d। आज के वीडियो लेक्चर में बेटे केवल इतना ही, कल मिलते हैं एक और मजेदार इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।